एक्सेलरेशन ऑफ 0 ये अपना 20 न्यूटन, ध्यान समझना अच्छे से, कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो मान लो कि स्प्रिंग स्ट्रिंग दोनों पे 2-2 kg है। अब इस स्ट्रिंग को मैं काट दूं, अभी इसका एक्सेलरेशन कितना है, ध्यान सुनना अच्छा ही समझना आप। इसका एक्सेलरेशन कितना है अभी 0, बोलो क्लियर। इस पे अपन कैंची लाएं और काट दें, काटते ही टेंशन क्या हो जाएगा 0। काटते टेंशन क्या हो जाएगा 0। पहले ध्यान समझना अच्छे से, इधर देखो, ये ऐसे। जब ये सिचुएशन थी, ध्यान समझना, जब ये सिचुएशन थी तो एक्सेलरेशन कितना था 0, टेंशन कितना था 20। अब सोच लो अपन ने इस पे कैंची चला दी, ये तो ये कट गया, कटते ही एक्सेलरेशन क्या हो गया g, और टेंशन क्या हो गया 0। क्या टेंशन इंस्टेंटेनियसली चेंज हो गई 20 से 0 काटते ही? हाँ सर, कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल 0 हो गई। हाँ ठीक। अगर हम ऐसे ही अभी इसके स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स कितना है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 0। अब काट दें, काट दें, ऐसे काट दें, बोलो जैसे ही काटोगे क्या स्प्रिंग फोर्स चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा कि 20 ही रहेगा, बोलो। जैसे ही स्प्रिंग को काटोगे स्प्रिंग फोर्स 0 हो रहेगा, सॉरी 0 हो जाएगा कि 20 रहेगा, बोलो बोलो बोलो, कंफ्यूज मत हो ना। इट विल बिकम 0 इंस्टेंटेनियसली। सर कभी आप 0 करते तो कभी चेंज नहीं करते। ध्यान से देखो, यहां पे काटते ही क्या जनरेट हो गया, स्प्रिंग को काट ही दिया है, स्प्रिंग को काटते ही क्या जनरेट हो गए फ्री एंड, और फ्री एंड जनरेट होते ही फ्री एंड इंप्लाइज स्प्रिंग फोर्स 0। हाँ, स्प्रिंग को ही काट दिया ना तो फ्री एंड जनरेट हो गए, फ्री एंड जनरेट हो गए तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गया, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गया तो नेचुरल लेंथ आने में कोई समय नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा तो फिर से एक्सेलरेशन एफएस 0, तो एक्सेलरेशन कितना g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्प्रिंग को नहीं काटते तो कहानी अलग होती, इसलिए इन कहानियों को समझो। हुआ दोनों में सेम बात, पर दोनों को समझने का तरीका अलग है। हाँ, स्प्रिंग में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकदम से फ्री एंड जनरेट हो गए, फ्री एंड जनरेट हो गए तो नेचुरल लेंथ पे आने में कोई समय नहीं लगा। अच्छा सर, तो जो भी 2-3 केस समझाए ना उनका आपको समझ में आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स कब 0, कब चेंज नहीं होता, कब चेंज एकदम से हो जाता है। जब काट दो फ्री एंड जनरेट कर लो तो एकदम से चेंज हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, बोलो यस और नो। पर अगर अपन इससे पहले वाले केस में ध्यान दो, स्प्रिंग को नहीं काटा था, 2 किलो के ऊपर 1 किलो का ब्लॉक रखा था तो 1 किलो के ब्लॉक को बैलेंस करने में समय लगा, वहां वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हुआ। जैसे कि अपने सबसे पहले एग्जांपल लेकर आ था, लड़की ने छोड़ा तो स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं हुआ, पर मतलब चेंज नहीं हुआ, पर जब फ्री एंड लड़के ने छोड़ दिया तो एकदम से 0 हो गया। अच्छा ठीक है, अब अपने को बात समझ आ गई, ठीक भाई अपने को क्लियर हो गया। अच्छा, स्प्रिंग में भी अपने को काट दी तो अपने को समझ आ गया। हाँ सर, अभी अभी जो मैंने समझाया वो ही है ना, ऑफ स्प्रिंग फोर्स व्हेन देयर इज अ जनरेशन ऑफ फ्री एंड इन द स्ट्रिंग। ये मैंने लिखा भी दिया आपको, चाहो तो दोबारा लिख सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, अब क्या करें, बस आगे चलते हैं, अब सवालों की तरफ और बढ़ते हैं और कहानी को अच्छे से समझते हैं। अब अच्छे सवाल करो, मैं बताता हूं आपको, ध्यान समझना, ये सवाल करना इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। अब देख, पहले हमने एक ब्लॉक ले रखा है 2 किलो 4 किलो, इस तरह के सवालों को पहले समझो, मैं बताता हूं आपको। इनको इनिशियली भी बनाया करो, फाइनली भी बनाया करो। पहले मान लो ये सिचुएशन है, कंफ्यूज मत होना, 2 kg और ये 4 kg, तो बिना काटे क्या सिचुएशन है पहले समझो। सब इक्विलिब्रियम पे है, इस पे नीचे लग रहा है 40, तो स्प्रिंग फोर्स को 40 होना ही पड़ेगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स नीचे 40 होगा और साथ ही साथ 20 भी होगा, तो टेंशन 60 होगा। क्या इनिशियल सिचुएशन समझ आती है? स्प्रिंग फोर्स है 40, टेंशन है 60, टेंशन है 60। ओके, अब सोच, जैसे ही तुम इसको काटोगे क्या ये टेंशन बिकम 0? हाँ,
तो यानी कि सिचुएशन बिकम्स लाइक दिस। टेंशन तो हो गया 0, तो इस पे नीचे 2 kg पे क्या लगा 20। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स 40 था, क्या वो 0 हो गया एकदम से? नहीं, स्प्रिंग फोर्स क्यों 0 होगा सर? स्प्रिंग में तो कोई फ्री एंड जनरेट ही नहीं हुआ, तो काटते ही स्प्रिंग की लेंथ में एकदम से कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि स्प्रिंग को थोड़ी काटा है, काटा तो स्ट्रिंग को है। अच्छा, तो 2 किलो और 4 किलो में दोनों तरफ अटैच्ड है, जस्ट काटते ही स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इस पे नीचे 40 ही लगता रहेगा, और 4 kg पर भी स्प्रिंग फोर्स 40 ऊपर लगता रहेगा, और उसका mg 40 नीचे लगता रहेगा, तो 4 kg का एक्सेलरेशन क्या 0 ही रहेगा? हाँ सर, 4 kg जस्ट छोड़ते ही, थोड़ी देर बाद की बात नहीं कर रहे, जस्ट काटते ही। अच्छा 2 kg का क्या हुआ? और भाई 2 kg पर तो नीचे लग गया 60, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 60/2, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जस्ट काटते ही 2 kg का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 60 मीटर पर सेकंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 का उतना ही रहा। क्यों? क्योंकि अपने को स्प्रिंग और टेंशन की कहानी समझ में आती है कि कब किसको काटने से क्या बदलाव आएगा। अगर स्प्रिंग में फ्री एंड जनरेट नहीं हुआ तो उसके फोर्स में इनिशियल और जस्ट आफ्टर कटिंग में बदलाव नहीं आएगा। इंस्टेंटेनियस बदलाव स्प्रिंग में 0 हो सकता है कब? जब उसी को काट दे, यानी कि फ्री एंड जनरेट कर दें। क्या स्ट्रिंग अपने फोर्स में बदलाव ला सकती है एकदम से? हां, ला सकती है। तो एक बात समझ लो, तुम स्प्रिंग को काट लो या स्ट्रिंग को काट लो, काटते ही तो 0 होना ही है। एक तो बात ये सेट कर लो। अच्छा, तो स्प्रिंग में तो तभी एकदम से चेंज होगा जब उसी को काट दो, वरना उसमें एकदम से चेंज नहीं होगा। स्ट्रिंग में चेंज हो सकता है, वो 20 से 30, 20 से 40, 40 से 10, कुछ भी हो सकता है एकदम से, और 0 भी हो सकता है। ठीक है? अरे यस और नो, क्योंकि स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट अलग है कि उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। लेंथ चेंज नहीं करने के लिए उसको कितना भी लगाना पड़े फोर्स, वो लगा देगा। यस और नो? हां सर, बात आपकी समझ आई। अब क्या करें? आगे चलें। लो भाई आंसर आगे क्या अपना देखा तो। अरे वाह, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके, ओहो हो, एक और सवाल आ गया। अब तू ट्राई कर, ट्राई कर सकता है। वो हुनर वो काबिलियत तेरे में है, कर सकता है भाई, कर सकता है, करके बता। अरे करके बता भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। मैं करूं? अच्छा, पहले देख लेते हैं बिना काटे। बिना काटे, बिना काटे, बिना काटे, बिना काटे देखें तो ये 2 किलो, इधर लग रहा है 20, टेंशन भी आएगी 20, तो इस पे भी नीचे लग रहा है 20, और इसका मास है 10, तो स्प्रिंग फोर्स है 30। ये तो कोई तकलीफ नहीं है, नहीं। अब जैसे ही कैंची चलाओगे सर, आप चला ली साहब कैंची, स्प्रिंग फोर्स में बदलाव आएगा क्या? मुझे तो ये बताओ, स्प्रिंग फोर्स में बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा, बोलो क्यों? स्प्रिंग फोर्स में बदलाव आएगा क्या? बोलो। अरे आएगा क्या? अरे आएगा क्या? नहीं सर, क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि उसमें कोई फ्री एंड जनरेट नहीं हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स अभी भी लगता रहेगा 30। टेंशन का क्या होगा? 0, तो नीचे क्या लगा? 20, सॉरी 20 नहीं, टेंशन तो 0 हो गई, नीचे क्या लगा? सिर्फ 10। 2 kg पे ऊपर टेंशन 0, नीचे क्या लगा? सिर्फ 20। ओके, तो क्या इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि g, इस पे ऊपर कितना लगा? 30, नीचे है 10, तो ऊपर कितना एक्सेलरेशन आया? 20 माइनस 10/1, यानी कि नहीं, 30 माइनस 10, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो हो, तो इनिशियल सिचुएशन को बनाओ अच्छे से, सारे फोर्सेस लिखो, फिर काट के देखो कौन बदल रहा है और कौन नहीं बदल रहा, कौन बदल रहा है और कौन बदल नहीं रहा। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हम बहुत वैरायटी कर सकते हैं, 2 की जगह 3 लगा लो, इसको काट लो, उसको काट लो, मतलब मैं पूरे 2 लेक्चर भी इस पे निकाल सकता हूं, और फिर भी तुम्हें लगेगा सर हर बार नया सवाल करा रहे हैं, पर इतना टाइम अपने पास खराब करने को नहीं है। अपन प्रैक्टिस करेंगे डीपीपी और वर्कशीट्स में। यस और नो?
हाँ सर। बोलो क्लियर? हाँ सर। अरे पक्की बात? हाँ सर। चलो भाई, लो भाई, आंसर कितना कितना है? सही आया क्या अपना? ये 20 और ये 10। ये 10 नीचे, ये 20 ऊपर। जो पढ़ा, जो समझा, वो बिल्कुल सही है। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सो मत भाई। अरे पक्का? हाँ सर। लो भाई। ओ हो, टफ हो गया है तो। 3 वाला एक करा देता हूं, चल करा दूं। तो और ये लग रहा है 20। तो 10 और 20 ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? 30। तो स्प्रिंग फोर्स नीचे भी कितना लगा? 30। mg कितना? 30। अच्छा, तो ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? 60। और ये 60। ठीक सर, ये सिचुएशन हमें समझ आ गई। अब सोचो, किसको काट दिया? बीच वाली स्प्रिंग को। तो बीच वाली स्प्रिंग का, किसका? बीच वाली स्प्रिंग का फोर्स क्या हो गया? 0। ऊपर वाली स्प्रिंग के 60 में क्या बदलाव आया? कुछ नहीं, उसको थोड़ी काटा है। तो इस पे नीचे लगा 30, ऊपर लगा 60, नीचे की स्प्रिंग फोर्स 0। ओ हो। अच्छा, अब इस 2 kg को देखो। इस पर ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स 0 और ये 1 kg को देखो। तो ध्यान से देखो, तो इस पे नीचे कितना लग रहा है? 10। इस पे नीचे कितना लग रहा है? 20। ध्यान से देखो, तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरी रस्सी से दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ और दोनों को छोड़ दो, तो क्या दोनों जी से गिरेंगे? हाँ, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक रस्सी बंधी हुई और ऐसे 2 kg है, ठीक, ऐसे लटके हुए दोनों। सोचो, ऊपर वाले को छोड़ दो टक, तो क्या दोनों जी से गिरेंगे और टेंशन 0 हो जाएगा? ये वही वाली बात है ना कि मैंने बोला था कि तू होमवर्क नहीं करे, तेरे को घर की छत पे ले जाऊं, तेरे ऊपर बैग रख दूं, फिर तुम दोनों को नीचे फेंक दूं, तो बैग तेरे ऊपर ही रहेगा पर तेरे पे कोई दबाव नहीं करेगा। अरे तो कुछ नहीं, स्प्रिंग है ही नहीं, टेंशन 0 हो जाएगा दोनों के बीच का। और दोनों कितने से गिरेंगे? जी से। ये तो अंडर ग्रेविटी फॉल करने लग गए। ध्यान से सोचो, तो बीच वाली स्प्रिंग को काटते ही दोनों ग्रेविटी में फॉल कर रहे हैं। हाँ, और ऊपर वाले को देखो, ऊपर लगा 60, नीचे लगा 30 और मां से 3, तो क्या एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ आया? कितना? 15 नहीं, कितना आया? हाँ भाई, 30/3, 10 ऊपर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिखने में टफ है ये, पर अगर लॉजिकली चलो, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी है, अगर वैसे चलोगे तो 1% कोई तकलीफ नहीं है। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलो भाई, उतार लो फटाफट, उतार लो फटाफट। अरे उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? राम लालो, श्याम लालो? हाँ सर, हाँ सर। ओहो, आंसर देखा अपना सही आया है क्या? इसका आया 10 मीटर, बिल्कुल सही। और दोनों जी जी नीचे। यस, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। ये होमवर्क दे दूं क्या? ट्राई करोगे क्या? सब करके आना। होमवर्क यहीं से चालू करूंगा अगला टर्न। अगला टर्न यहीं से चालू करूंगा। अगले टर्न पे करीब आधे घंटे करीब और स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, फिर चालू हो जाएगा। क्या क्या पढ़ के आना अगले टर्न के लिए? याद रखना, अगले टर्न के लिए पढ़ के आना। याद कर, मैं तुम्हें रेफरेंस फ्रेम पढ़ाए थे, क्योंकि सूडो फोर्स आने वाला है, तो रीड रेफरेंस फ्रेम। याद है, रिलेटिव में पढ़ाए थे। अगले टर्न से वापस वही कहानी रिपीट होगी, रिवीजन कराऊंगा फटाफट स्प्रिंग की थोड़ी सी कहानी और सुना के। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ भाई, सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर। चलो तो फिर पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।